Students, page number 107. Complete the calendar for August 2018. देखो क्या है इस पेज में कैलेंडर अगस्त 2018 का। हमें उनको डेट डाल के कंप्लीट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो करें। चलो ये अगस्त मंथ मतलब कितने डेज होते हैं अगस्त मंथ में? 31 डेज। चलो इसकी फर्स्ट डेट कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसकी फर्स्ट डेट स्टार्ट होती है वेडनेसडे से। आगे आगे हम डेट लिखते जाएंगे, डेट्स पता करते जाएंगे, ठीक है। देन 2 थर्सडे, 3 ऑलरेडी है, 4 सैटरडे, फिर 5 संडे, 6 मंडे, 7 ट्यूसडे, 8 9 10 11। Okay, now 12 Sunday, 13 14 15 16 17 18 Saturday. Okay, now 19 Sunday, 20 21 22 23 24 Friday, 25 फिर संडे आता है 26 27 28 29 30 एंड 31। अगस्त में 31 डेज है। चलो ये हुआ हमारा कैलेंडर कंप्लीट। नाउ रिलेटेड क्वेश्चंस। कलर ऑल द संडेज इन रेड। ऑल द संडेज को रेड कलर्स कर देना है। 5 12 19 26 डेट। नेक्स्ट, on which day does this month end? इस मंथ में एंड में लास्ट डेट मतलब कौन सा डे आता है? तो एंड की डेट है 31, ये है फ्राइडे, तो हम लिखेंगे फ्राइडे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। कितने डेज है इस मंथ में? 31 डेज। मैंने आपको काउंट करना सिखाया था एंड पे, याद है? यहाँ पे, ठीक है, वैली और हिल करके कराया था ना। व्हाट डे इज इट? ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त को कौन सा डे है? चलो देखो, यस ये रहा 13 डे आ रहा है मंडे। कौन सा डे आ रहा है? मंडे। What is the day on the second Saturday? सेकंड सैटरडे पे कौन सी डेट है? चलो देखिए, ये रहा सैटरडे, ये फर्स्ट सैटरडे पे 4 है और ये नेक्स्ट टाइम हुआ है ना, यहाँ पे देखो संडे से काउंट करके सैटरडे, फिर नेक्स्ट वीक सेकंड सैटरडे। कौन सी डेट आई? 11 डेट है। नेक्स्ट, इज 21st और संडे। 21st को क्या है? चलो देखते हैं, ये रहे 21st, तो इस पे संडे है, देखो यहाँ पे ये ट्यूसडे, तो क्या लिखेंगे? नो, संडे नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डे ऑन द 29th? 29 पे कौन सा डे है? ये रही 29 और ये है डब्ल्यू मतलब वेडनेसडे। चलो लिखते हैं वेडनेसडे। नेक्स्ट इसमें व्हाट विल बी द डे ऑन द सेम डे? सेम डे 29 के नीचे वेडनेसडे, सेम डे नेक्स्ट वीक। देखो इसमें क्या है, ये 29 है, 31st पे हमारा मंथ पूरा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट वीक जाएंगे हम, तो जाएंगे कहाँ? नेक्स्ट मंथ में। तो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, ये अगस्त है तो सितंबर आ जाएगा, यस ना। तो सितंबर में सेम डे मतलब वेडनेसडे पे कौन सी डेट आएगी? चलो देखते हैं कौन सी डेट आती है। मंथ
5th September वेडनेसडे को दिया है, ठीक है, क्लियर? यस। नेक्स्ट, हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ? इस मंथ में थर्सडेज कितने हैं? देखो यहाँ पे थर्सडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये रहा थर्सडे, तो कितने आते हैं? डेट काउंट करते हैं, 2, 9, 16, 23, 30। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कितने थर्सडे आएंगे इन दिस मंथ? 5 थर्सडे। ओके, नाउ सेम पेज पे फाइंड आउट। देखो नीचे येलो बॉक्स में है ना, क्या है? क्वेश्चंस रीड करते हैं। विच मंथ्स इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडेज? चलो 2018 का कैलेंडर निकालो और देखते हैं कौन से मंथ में 5 संडेज है। चलो जनवरी से देखना स्टार्ट करें। यस, पिंक स्ट्रिप, पिंक लाइन जो है ना बॉक्स, वो पिंक लाइन वाले सब संडेज है। चलो जनवरी में देखो 1, 2, 3, 4 संडेज है, मतलब ये नहीं आएगा। फिर फेब्रुआरी में भी 4 संडेज है। फिर है मार्च, 1, 2, 3, 4 मार्च में भी 4 संडेज है। फिर है अप्रैल देखो 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा आया अप्रैल में? 5 संडेज है ना, तो हम लिख सकते हैं अप्रैल। फिर देखते हैं मई मंथ में कितने आते हैं? मई मंथ में 4 संडे। फिर जून में 1, 2, 3, 4 संडेज। फिर जुलाई में 5 संडेज है, तो वी कैन राइट जुलाई। देन क्या है? फिर जुलाई के बाद अगस्त में 4 संडे है। फिर सितंबर में 5 संडेज है। संडेज काउंट करो ना, फिर हम लिखेंगे सितंबर। फिर देखो अक्टूबर मंथ में 4 संडेज। फिर नवंबर में भी 4 संडेज। अब दिसंबर में देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो अब दिसंबर में 5 हुआ, मतलब 4 मंथ में अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर में 5 संडेज आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स? अब कोई भी मंथ में कोई अनदर डे, दूसरे कोई डेज 5 टाइम्स आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि हमारे मंथ में 28, 30 एंड 31 डेज होते हैं, तो हमारा वीक होता है 7 डेज का। तो क्या होगा? 7 डेज का होगा ना, तो 28, 7 4 28, बाकी के 3 डेज, तो मोर देन 4 हो सकते हैं ना दूसरे डेज। चलो देखते हैं। जनवरी में देखो फर्स्ट डेट मंडे से स्टार्ट हो रही है और लास्ट 31 वेडनेसडे है, इसमें मंडे काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 है 5 मंडेज। फिर ट्यूसडे देखो, वेडनेसडे देखो, ये भी 5 है, मतलब अदर डेज आ गए ना, है ना। ऐसे फरवरी में देखते हैं, फरवरी में सब 4 है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब 4 है। फिर मार्च में देखो, मार्च में है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 डेज है ना। तो ऐसे सब डेज आ सकते हैं, कभी किसी में मंडे आता है, कभी ट्यूसडे, कभी वेडनेसडे, कभी थर्सडे, कभी फ्राइडे, कभी सैटरडे, तो हो सकते हैं ना। तो हम यस लिख सकते हैं और ऑल डेज भी लिख सकते हैं। कोई भी डे आता है तो ऑल डेज, मतलब कोई भी डेज, ऑल डे मतलब कोई भी डेज। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन, कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ? वाई? देखो कैलेंडर में कहीं भी 6 संडेज आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। क्यों? देखो हमारी कैलेंडर में 31 डेज या 30 डेज या कभी फरवरी में 28, 29 डेज होते हैं, तो हर एक में 4 वीक्स होते हैं। 4 वीक मतलब 28 डेज होंगे, एक वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो 28 डेज होंगे, तो बाकी के 3 बचे डेज तो वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं ना,
कभी संडे में एक डेट आती है, कभी मंडे, ट्यूसडे, कोई सी भी डे में डेट आ सकती है। तो हमारे मैक्सिमम 5 डेज ही होंगे, 6 संडेज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि मैक्सिमम 31 डेज है और मिनिमम 28 डेज, तो 4 वीक होते हैं, तो हर एक में 4 आएंगे संडे, ठीक है। और 6 संडे तो आएंगे ही नहीं, बाकी के जो 3 दिन बचते हैं वो कभी कभार संडे में डिवाइड हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 5 हुए ना, तो 6 संडेज तो 31 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम नो लिख सकते हैं आंसर में। और वाई मतलब कि हमारे 31 डेज होते हैं मंथ के, ठीक है। और पेज नंबर 108, द ट्रू स्टोरी ऑफ पेटकी देवी। पेटकी देवी नाम की एक लेडी है जिसकी ट्रू स्टोरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। माई टाइमलाइन, उसकी टाइमलाइन देखते हैं। माई नेम इज़ पेटकी देवी, मेरा नाम पेटकी देवी है। आई लिव इन विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड। वो कहाँ रहती है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, वहाँ पे विलेज में रहती है। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, उसे कभी लाइफ में स्कूल जाने का चांस ही नहीं मिला। आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 5 years old आई ब्रोक माई फुट, उसे याद है कि वो जब 5 ईयर की थी तब उसका पैर टूट गया था। आई हैड क्लाइंब अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, वो ट्री पे चढ़ी थी जामुन फ्रूट खाने के लिए। बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, अचानक से वहाँ की ब्रांच, ट्री की ब्रांच टूट गई और वो नीचे गिर गई। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर, अभी भी विंटर में उसका फुट हर्ट होता है, दुखता है। वाइल ग्रेजिंग अवर गोट्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग, वो गांव के बच्चे अपने गोट्स चराने के लिए फार्म में जाते थे, जंगल में फार्म में जाते थे, दूसरे बच्चे भी उसके साथ होंगे। तो जब वो गोट ग्रेजिंग कर रहे होते थे ना, तो वो खेलने में बिजी हो जाते थे। वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कॉल्डिंग, अब जब वो 10 ईयर की थी ना तब उसको वो बिग स्कॉलिंग हुई थी। क्या हुआ था? आई हैड लॉस्ट 1 गोट, उसकी एक गोट गुम हो गई थी। बाप रे, फिर तो पता नहीं उसको घर पे कैसी डांट पड़ी होगी। एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड, 15 years की जब हुई तब उसकी मैरिज हो गई। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी, उसके हस्बैंड उससे ओल्डर थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बोर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज, उसके मैरिज के 3 years के बाद उसको एक बेटी हुई, फर्स्ट डॉटर हुई। तो उसने 15 years में शादी की, 3 year के बाद उसकी डॉटर हुई, तो कौन सी एज हुई? यस, 15 + 3 करो तो 18 years की जब वो ओल्ड हुई ना, तब उसकी फर्स्ट एल्डर सिस्टर का और एल्डर डॉटर का बॉर्न हुआ। लेटर आई हैड 3 more children, उसके बाद उसको 3 दूसरे चिल्ड्रन हुए। When I was 20, 22 and 24 years old, जब वो 20 years थी तब उसका सेकंड चाइल्ड बॉर्न हुआ, फिर 22 years की थी तब उसका थर्ड चाइल्ड हुआ, फिर 24 year की थी तब उसका फोर्थ चाइल्ड हुआ। टाइम पास्ड वेरी फास्ट देन, बहुत ही जल्दी टाइम भाग रहा था। आई वॉज बिजी विथ माई फार्म, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, मैं अपने मतलब वो बोल रही है अपने फार्म में बिजी थी, अपने घर के काम में, और एनिमल्स जो ग्रेजिंग कराने के लिए जाते थे एनिमल्स में बिजी थी। बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप, जब वो फर्स्ट 35 years की हुई ना, तो उसकी दुनिया ही जैसे कि अटक गई। देखिए कैसे। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड, उसके हस्बैंड बीमार पड़ गया और फिर उसकी डेथ हो गई। हिज ब्रदर्स ट्राइड टू टेक अवे अवर फार्म, उसके भाइयों ने उससे फार्म, उसके जो खेत थे ना, वो छीनने की कोशिश की। दे बीट मी बैडली
एंड साइड आई वॉज अ विच। उन्होंने उसको बहुत खराब तरीके से मारा और उसको बोला कि तू विच है। सम गुड पीपल सेव्ड मी। कुछ अच्छे गांव के लोग थे ना, उन्होंने उसको बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। फिर उसने उसके अगेंस्ट में, जिन्होंने उसको मारा था ना, केस फॉट किया, फाइट कर रही थी उनके तरफ। At the age of 40 years, I saw a police station for the first time. उस टाइम पे जब ये इसके साथ हादसा हुआ तब वो 40 इयर्स की थी और तभी उसने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा जब उसके साथ ये हादसा हुआ था। देखो आगे क्या होता है। When I was 45, I learned to read and write. वाह, जब वो 45 ईयर की हुई ना तब उसने पढ़ना लिखना सीखा। देखो बेचारी छोटी थी, तब से स्कूल नहीं गई थी, इतनी लंबी लाइफ हो गई, फिर उसके बाद उसको पढ़ने लिखने का चांस मिला। 45 ईयर्स। 2 years later I got my eldest daughter married. उसके 2 साल बाद, मतलब जब वो 47 ईयर की थी तब उससे सबसे बड़ी डॉटर की शादी करी। Now I am 50 years old. अब वो 50 ईयर्स की है। I enjoy playing with my grandchild. अब वो अपने ग्रैंड चाइल्ड मतलब नाती पोतों के साथ खेलती है, खिलाती है, खेलते हैं ना, हमारे साथ दादा दादी खेलते हैं, हमें रखते हैं, वो बात बोल रहे हैं। 2 of my children are studying in school. अभी भी 2 बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं, जो छोटे हैं वो। ठीक है, ये हुई पेड़ की देवी की स्टोरी। अब इसके रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है। लुक एट पेज नंबर 109। देखो क्या है। सम थिंग्स दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। वो पॉइंट आउट किया गया है उसकी पेड़ की देवी के लाइफ में जो जो हुआ, हैपन। मार्क दिस ऑन हर टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, when she was 5 years old, पेड़ की देवी broke her foot. जब वो 5 ईयर की थी तब उसका पैर टूट गया था। A is marked at 5 on the timeline. टाइमलाइन पे 5 नंबर जहाँ पे है वहाँ पे हम A लिखेंगे कि 5 ईयर में उसका फुट ब्रेक हुआ था। देखो स्टूडेंट्स, ये है टाइमलाइन पेड़ की देवी की। ये देखो 5, 10, 20, 30, 40, 50 एज इन ईयर्स में इसकी एज बताई गई है। देखो अभी हमें क्या करना है। ब्रोक हर फुट। देखो स्टोरी में कब उसने उसका पैर टूटा था, कितनी एज की थी, तो वो जब 5 ईयर की थी तब उसका पैर टूटा था, तो हम लिखेंगे 5 के ऊपर ए। चलो भी लॉस्ट 1 गोट। कब उसकी गोट लॉस्ट हुई थी, गुम हो गई थी ना गोट, जब प्रेजेंट कराने लेके गई थी। यस, देखो स्टोरी में क्या है, 10 ईयर्स की, तो हम 10 के ऊपर लिखेंगे बी। फिर क्या है, सी गॉट मैरिड। वो कितने साल की थी तब उसकी मैरिज हुई थी। यस, 15 ईयर्स की थी तब उसकी मैरिज हुई थी, तो हम लिखेंगे सी। देखो यहाँ पर मैं आंसर्स भी लिख रही हूँ। ए में 5 आएगा, बी में आएगा 10 ईयर्स। जब वो 10 ईयर्स की थी तब उसकी गोट गुम हो गई थी। इससे उसकी मैरिज हुई जब वो 15 ईयर की थी। चलो डी क्या है, सी मैंने यहाँ 20 पे लिखा है, सी 20 पे नहीं आएगा, सी आएगा 10 एंड 20 के बीच में 15 ईयर्स। ठीक है, फिर हैड हर 4th चाइल्ड। उसका 4th चाइल्ड कब हुआ, फर्स्ट चाइल्ड वो जो 18 ईयर्स की थी तब हुआ, मतलब फिर शादी के 3 साल बाद। तो 4th चाइल्ड हुआ उसका 24 ईयर की थी तब, मतलब 18 में फर्स्ट, 20 में सेकंड, 22 में थर्ड एंड 24 में फोर्थ। फर्स्ट मतलब डी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 20 एंड 30 के बीच में बी शुरू करेंगे, 24 ईयर। फिर फर्स्ट सॉ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन उसने कब देखा था, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके रिलेटिव ने उसको मारा था, तब वो जब कंप्लेन करने गई तब उसने पुलिस स्टेशन देखा। तब वो थी 40
आएगा F कहाँ पे, यहाँ पे 40 के ऊपर F। फिर E, लर्न टू रीड एंड राइट। उसने लिखना पढ़ना कब सीखा? यस, 45 इयर्स की थी तब उसने लिखना पढ़ना सीखा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 45 और F शो करेंगे 40 एंड 50 के बीच में। ये E था हमारा, 40 में F में 40 एंड 50 के बीच F आएगा। चलो लास्ट, एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। उसकी बड़ी डॉटर की मैरिज कब हुई? जब उसने 45 इयर्स में लिखना पढ़ना सीखा, उसके 2 ईयर के बाद उसकी मैरिज हुई डॉटर की। तो क्या आएगा 2 इयर्स मतलब 50 से कम आएगा ना, तो यहाँ पे जी आएगा 45 एंड 50 के बीच में, ठीक है 47। ओके, ये हुई इसकी टाइम लाइन पेड़ की देवी की। देखो अब नीचे क्या है, पिक्चर दिया गया है ना, इसमें पूरी पेड़ की देवी की लाइफस्टाइल, लाइफ का एज दिखाई गई है, एज लाइन बोलते हैं। फर्स्ट बॉक्स ब्लैंक है, सेकंड बॉक्स में देखो पेड़ की देवी जब छोटी थी 5 ईयर की तब ट्री से गिर गई। फिर गोट चराने गई थी ग्रेजिंग के लिए, तो 1 गोट लॉस्ट हुई। फिर उसकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद उसकी बच्चे हुए, वो पूरे बच्चे और वो दिखा रहे हैं। फिर जब वो पुलिस स्टेशन फर्स्ट टाइम गई वो, उसके बाद उसने पढ़ना लिखना सीखा तब। फिर उसके बाद उसकी डॉटर की मैरिज हुई। देखो क्वेश्चंस क्या है, मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न। कहाँ कब बोर्न हुई थी, मतलब 5 ईयर से भी छोटी। हमने A को 5 ईयर में यहाँ लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बोर्न, 0 ईयर होगा टाइम लाइन पे। ओके, फिर क्या है, इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेडकी एज ए न्यू बोर्न बेबी। हमें पिक्चर में न्यू बोर्न बेबी आपको ड्रॉ करके दिखाना है, सिंपल सा। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, मेक योर ओन टाइम लाइन, ask people around you and mark at least one thing that happened in each year of your life। देखो आपकी लाइफ के 1 to 10 ईयर दिखाए गए हैं, एज इन ईयर्स। उसमें आपको एटलीस्ट जब आप फर्स्ट ईयर के थे तो क्या था, क्या हुआ था, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप अपने पेरेंट्स से पूछ के लिख सकते हो अपने आसपास में क्या हुआ था, ठीक है। मेक टाइम लाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, जिसको आप रेस्पेक्ट करते हो, अपने घर के एल्डर्स, भाई बहन, मम्मी पापा, एज ए टीचर, नेबर, तो उसके बारे में आप कर सकते हो। दिस कैन बी फ्रॉम अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर एक्सेट्रा। आप उसकी भी टाइमलाइन बना सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। पेज नंबर 110, 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। कुसुम की लाइफ का है 1 डे, वो कैसे करती है वो पिक्चर्स के थ्रू हमें बताया है। हमें उसको टाइम ड्रॉ करके दिखाना है और जहाँ पे टाइम है वहाँ पे लिख के दिखाना है। देखें क्या है, लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। देखें एवरी डे कुसुम क्या करती है, राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर के लिए हमें टाइम लिखना है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स ऑन द क्लॉक। जहाँ पे टाइम लिखा हुआ है वहाँ हमें उसको क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करके दिखाने हैं। इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। और जहाँ पे हैंड्स ड्रॉ किए गए हैं वहाँ पे हमें टाइम लिख के दिखाना है, ठीक है। चलो देखें कैसे होता है, क्या होता है। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट पिक्चर में कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह में जल्दी उठ जाती है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ, क्लॉक है, स्मॉल एंड है 6 के ऊपर और बिग है 12 के ऊपर, मीन्स क्या है आपको, तो ये है एट 6 o'clock। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट 6 o'clock, 6 बजे वो उठती है। जब ओ क्लॉक होता है तब बिग एंड 12 के ऊपर आता है। और जो नंबर होता है, जो डिजिट आते हैं, जैसे 6 है, 7, 8, उसके ऊपर 6:30 मतलब 6:30 बजे। 6 मतलब स्मॉल
12 के बाद 30 मिनट्स काउंट करते हैं। हमारा क्लॉक 1 से स्टार्ट होता है, ये तो याद है ना। 6 तक पहुंचते हैं तो हमारा 30 मिनट होता है। तो हमारा स्मॉल एंड भी 6 के ऊपर रहेगा और बिग एंड भी 6 के ऊपर रहेगा और ये रहेगा 6:30, 6:30 बजे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना हाउस क्लीन करती है। कितने बजे करती है, देखो यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। स्मॉल हैंड 7 के ऊपर है और ये 6 के ऊपर बड़ा हैंड है, मतलब ये हुए 7:30। 7:30 को 7:30 भी कहते हैं। ठीक है, चलो तो हम लिखेंगे एट 7:30 in the morning। मॉर्निंग में हम 7:30 को वो अपना घर क्लीन कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शी गोज टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल जा रही है। टाइम क्या लिखा हुआ है, 8 o'clock। 8 o'clock हमें ड्रॉ करके इसको दिखाना है। चलो कैसे करोगे, ये सीन में मैंने बोला स्मॉल एंड कहाँ आएगा, और एंड है ना, जो डिजिट बोलते हैं वो वाला, तो 8 के ऊपर आएगा स्मॉल एंड। अब ओ क्लॉक मैंने आपको पहले बताया 1 आवर ओ क्लॉक आता है तो बिग एंड आता है 12 के ऊपर। हम यहाँ पे बिग एंड लेंगे 12 के ऊपर। ये हुआ 8 o'clock। इज इट इजी, बिल्कुल इजी है ना, आ जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, देखो क्या है पिक्चर में, दूसरे क्लॉक्स, दूसरे पिक्चर्स हमें दूसरे साथ ड्रॉ करके और लिख के इसको दिखाना है। शी इज स्टडीइंग इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ रही है। यहाँ पे हैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं, अब उनको वर्ड्स में लिखना है। स्मॉल हैंड कहाँ पे, 10 के ऊपर है और 12 के ऊपर बिग हैंड है, तो हम क्या लिखेंगे 10 o'clock, 10 बजे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से कब वापस आती है, देखो वर्ड्स में 1 o'clock इन द आफ्टरनून, तो 1 o'clock मतलब 1 के ऊपर स्मॉल हैंड करेंगे। ठीक है, फिर बिग हैंड कहाँ आएगा, यस 12 के ऊपर, तो ये हुआ हमारा 1 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट, शी पैक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंडमदर, वो अपना लंच अपने भाई और दादी के साथ लेती है। आप भी लेते हैं ना, ग्रैंडमदर के साथ, मम्मी के साथ, भाई बहन के साथ, वैसे वो भी ले लेंगे। देखो क्या है क्लॉक में, स्मॉल हैंड 2 के ऊपर, बिग हैंड 12 के ऊपर, मतलब क्या होगा, पहले हम लिखेंगे 2, फिर 12 है मतलब 2 o'clock आएगा। हम इन द आफ्टरनून लिख सकते हैं, इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें हैंड्स ड्रॉ करने हैं। शी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। कितने बजे, 5:30 इन द इवनिंग, शाम को 5:30 बजे। 5:30 मतलब हम स्मॉल हैंड करेंगे 5 के ऊपर और 30, आपको याद है ऐसे काउंट करते हैं हम, 12 to 6 मतलब आएंगे ये 30 मिनट्स। 12 to 1 5, 1 to 2 5, 5 मिनट्स करके पूरे 30 मिनट्स। तो हम 6 के ऊपर रखेंगे बिग एंड, तो हमारे लिए हुए 30 मिनट्स। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, याद है ना, और हाफ एन आवर में 30 मिनट्स, मतलब 5:30 को वो खेलने जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, शी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंडमदर बिफोर शी स्लीप्स, सोने से पहले वो अपनी दादी माँ से स्टोरी सुनती है। टुडे वी लर्न अबाउट क्लॉक। क्लॉक देखी है ना आपने, घड़ी, घर में टिंगी होती है, ऑफिसेस में होती है, स्कूल में होती है ना, और हम सेकंड स्टैंडर्ड में क्लॉक पढ़ भी गए हैं, है ना। तो आज हम थोड़ा उसमें टाइम सीखेंगे, 2 टाइम के, एक ओ क्लॉक एंड हाफ पास्ट, दोनों सीखेंगे। ठीक है, चलो जस्ट आई विल टेल यू, आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं,
60 मिनट। और पता है आपको क्लॉक में एक स्मॉल हैंड होता है नाना काटो, गुजराती में बोलते हैं छोटा काटा, और एक होता है बिग हैंड। अब स्मॉल हैंड को क्या बोलते हैं? स्मॉल हैंड तो बोलिए ओवर हैंड भी बोलते हैं। जो कलाक दिखाते हैं ना वो क्लॉक कलाक दिखाते हैं, उसको ओवर हैंड बोलते हैं, ठीक है। और जो बिग हैंड है उसको मिनट हैंड भी बोलते हैं, वो पूरा मिनट हैंड फिरता रहता है। और तीसरा भी होता है, क्या होता है तीसरा? वो सेकंड्स वाला है, जो फास्ट पतला वाला फर्स्ट भागता रहता है ना, वैसे उसको सेकंड हैंड बोलते हैं। अब इसमें जो सेकंड वाला हैंड है ना वो पूरा ऐसा 60 सेकंड फिरे ना तो 1 मिनट होता है। फिर मिनट वाला पूरा मिनट वाला ऐसे हिस्सा है यहाँ तक, देखो यहाँ से जो ऐसे 1 तक मिनट वाला है कितनी बार ऐसे फिरता रहता है, तो ये 5 मिनट होते हैं। और इसके बीच में 5 आवर्स होते हैं, 5 मिनट्स के बीच में। और ये होता है 1 मिनट यहाँ से, फिर ये 2, 3, 4 एंड 5 मिनट तक, ठीक है। आप सेकंड साथ सीखते हैं। फिर 1 से 2 तक पहुंचेगा तो 10 मिनट्स, फिर यहाँ पे 15 मिनट्स, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 30। जब 6 के ऊपर विकेट पहुंचेगा ना तो होगा 30 मिनट्स, तब हम उसको हाफ पास्ट भी बोलते हैं ना। और आगे जाके यहाँ पे वापस 12 तक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा ओवरऑल 1 आवर कंप्लीट होगा। क्या होगा? 1 आवर कंप्लीट होगा। अब हम इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल हैंड 10 के ऊपर है, बिग हैंड 12 के ऊपर है, तो हम बोलेंगे इसको 10 ओवरऑल। क्या बोलेंगे? 10 ओवरऑल। आ रहा है समझ में? ये सब रिवीजन है सेकंड स्टैंडर्ड में। ऐसे कोई और जब दोपहर को 3 बजे सपोज, तो क्या होगा? स्मॉल हैंड होगा 3 के ऊपर और बिग हैंड होगा 12 के ऊपर, तो ये होगा 3 ओवर। ऐसे जहां भी स्मॉल हैंड हो और बिग हैंड 12 के ऊपर हो तो हम उसको ओ क्लॉक बोलेंगे। 4 के ऊपर है तो 4 o'clock, 6 के ऊपर है तो 6 o'clock, ये हुआ हमारा ओ क्लॉक। चलो अब सीखते हैं हाफ पास्ट। हाफ पास्ट किसको बोलते हैं? जब ये 12 से लेके 6 तक साइकिल पूरी होती है 30 मिनट्स की, तो उसको हम बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट 30 मिनट्स। अब इसको कैसे दिखाएंगे? तो हमारा बिग हैंड होता है 6 के ऊपर, कहाँ पे आएगा? बिग हैंड मिनट हैंड 6 के ऊपर। अब कितना आवर के बाद हाफ पास्ट हुआ है वो भी दिखाना पड़ेगा ना, तो स्मॉल हैंड होता है 2 नंबर्स के बीच में, सपोज 3 and 4 के बीच में स्मॉल हैंड है, तो हम क्या लिखेंगे? 3:30 लिखेंगे ऐसे, ये 30 मिनट्स हुए और ये 3, और इसको क्या बोलेंगे हम? हाफ पास्ट 3, मतलब 3 बज के 3:30 मिनट्स हुए हैं। 3 के बाद 30 मिनट्स, हाफ पास्ट 3। गुजराती में कैसे बोलते हैं? 3:30 ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं हाफ पास्ट 3, मतलब 3 के बाद 30 मिनट्स, तो उसको हाफ पास्ट 3। और 30 मिनट्स हाफ पास्ट हो तो बिग हैंड कहाँ पे होगा? 6 के ऊपर, और स्मॉल हैंड 2 नंबर के बीच में, ये 3 and 4 के बीच में स्मॉल हैंड होगा, ठीक है। ये ऐसे शो करते हैं क्लॉक में। लेकिन अगर थोड़ा